हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। बहुत बड़ी अपडेट लेके आ रहा हूँ। जिस भर्ती का जी हाँ, जिस भर्ती का लोगों को 5-5 सालों से इंतज़ार था, आखिरकार एक बार कैंसिल होने के बाद दोबारा उस भर्ती का नोटिफिकेशन आज रिलीज़ हो गया है। उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर एसआई की पोस्टों का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया है। देखते हैं क्या है। अभी ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। 31 जनवरी 2024 की डेट है। ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम तिथि है 20 तारीख। ठीक है। उसके बाद अगर बात करूं तो पहले इसमें फिजिकल दिया है। ठीक है, फिजिकल पहले है। मैं आपको दिखा देता हूँ पॉइंट सीधे। ये देख सकते हैं, पॉइंट नंबर 3 देख सकते हैं आप यहाँ पर साफ साफ। प्रश्नगत पद हेतु शारीरिक मानक मानक परीक्षा में एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ही लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी। तदुपरांत लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार में सम्मिलित आवेदनों को उनके मेरिट के आधार पर श्रेणी उप श्रेणी अंतिम चयन हेतु विचार किया जाएगा। सबसे पहले इसमें फिजिकल होगा। फिजिकल क्या है, स्टैंडर्ड, उसकी भी बात करेंगे। आइए देखते हैं कि पोस्ट कितनी है। सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पर नागरिक पुलिस की बात करूं। ठीक है, सिविल पुलिस जिसे कहते हैं। टोटल पोस्ट 65 है, आप अपनी कैटेगरी के अनुसार देख सकते हैं, जिसमें से 16% पोस्ट जो है महिला के लिए आरक्षित है। एक पोस्ट जो है पूर्व सैनिक के लिए, एक पोस्ट जो है वो जो आपके उत्तराखंड में अनाथ बच्चे हैं उनके लिए रिजर्व है। ठीक है, 65 पोस्ट सिविल पुलिस में लेके आए हैं। उसके बाद नागरिक पुलिस अभिसूचना, इसकी 43 पोस्ट हैं। टोटल 10 पोस्ट हैं इसकी महिला के लिए आरक्षित है। एक एक्स सर्विसमैन और एक पोस्ट आपका जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए रिजर्व है। अगर मैं बात करूँ टोटल पोस्ट की तो 108 पद है, 65 और 43 ये हैं। आगे बात करेंगे, आगे भी इसमें पोस्ट ऐड है। लेवल 7 की जॉब है। 44,900 आपका बेसिक पे रहेगा। उसके बाद इसमें डीए अलाउंसेज ऐड रहेंगे। अराजपत्रित अधिकारी की पोस्ट है। न्यूनतम वर्ष 21 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए और 28 वर्ष अधिकतम होनी चाहिए। ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास मिनिमम होनी चाहिए और भूतपूर्व सैनिकों के लिए इंटरमीडिएट इसकी वो क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अधिमानी अर्हता देख सकते हैं। ठीक है, ये कोई काम नहीं आती ज़्यादा। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड देख लीजिए। पुरुषों की बात करें, हाइट होनी चाहिए आपकी जनरल के लिए 167.7, अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 160 और पर्वतीय के लिए 162। ठीक है, जनरल से 5 सेंटीमीटर कम अगर आपके पास हिल सर्टिफिकेट है। सीने की माप 78.8 होनी चाहिए और पर्वतीय के लिए 76.5, ये देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फुलाने पर 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए इस पर। आगे देखते हैं, फिजिकल की बात करें, कोई नॉर्मल सा फिजिकल है, खाली क्वालिफाई करना रहता है। 50 मीटर बॉल थ्रो, 20 मीटर लड़कियों के लिए, 13 फीट और यहाँ 8 फीट, 5 चिनअप है, 5 किलोमीटर दौड़ 30 मिनट में आराम से हो जाती है। 2 मिनट 30 सेकंड में 40 दंड। दंड का मतलब होता है पुशअप्स, और 60 सेकंड में 50 बैठक, ये है सिटअप्स आपके, उठक बैठक। ठीक है, स्किपिंग लड़कियों के लिए 1 मिनट में 60 बार, ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्वालिफाई करना रहता है। और शटल रेस लड़कियों के लिए है, ये भी क्वालिफाई करना रहता है 29 सेकंड में 25/4 की। ठीक है, आगे देखते, लिखित परीक्षा के उपरांत मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण हेतु बुलाया जाएगा, जिसमें एक आंख की दृष्टि 6/6 और दूसरे आंख की 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए। अर्थात बिना चश्मे के दाहिने हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दाहिने हाथ का, ये आपका मेडिकल का फिटनेस सर्टिफिकेट है बनेगा। ठीक है, आंखों का सर्टिफिकेट है, जिसमें और क्या मांगा गया है आपका, वर्ण अंधता नहीं होनी चाहिए, भोंगापन नहीं होना चाहिए। उसके साथ सटा घुटना, नौकनी, सपाट पैर, ठीक है, जो आपके नीचे से पैर सपाट होते हैं, बो लेग, वेरिकस वेन, हकलाना, विकलांगता और अन्य प्रकार की विकृति समस्याएं जो उप नागरिक पुलिस अभिसूचना की ड्यूटी में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करती है, अयोग्य मानी जाएंगी। ठीक है, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट की बात कर रहा है। उसके बाद आइए देखते हैं आगे क्या है। जो गुलमनायक, ठीक है, गुलमनायक की पोस्ट है, पीएससी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है। उसमें देखते हैं पोस्ट कितनी है। 89 पोस्ट है टोटल। ठीक है, टोटल 89 पोस्ट है। इसमें 2 पोस्ट है आपके पूर्व सैनिक के लिए और 2 पोस्ट आपके महिला उत्तराखंड अनाथ बच्चों के लिए। ठीक है, और इसमें शायद महिलाओं की पोस्ट नहीं है। गुलबनायक की पद ये सेम आपका सैलरी, पे स्केल, सारी चीज़ें सेम है। ठीक है, यहाँ पर जो फिजिकल मांगा गया है वो भी लगभग पूरा सेम ही है। ठीक है, आगे देखेंगे, फिजिकल भी पूरा सेम है और मेडिकल फिटनेस भी सेम है। अब ये पद है अग्निशमक द्वितीय अधिकारी। इसमें केवल साइंस वालों के लिए, जिसके पास साइंस से ग्रेजुएशन है, बीएससी का रखा है जिसने, उनके लिए ये एलिजिबल माना गया है। ठीक है, विज्ञान स्तर से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, साफ साफ लिखा गया है। आगे बात करते हैं, फिजिकल इनका सेम है सारी चीज़ें। ठीक है, और बाकी आगे देखते हैं कि इसमें है क्या, और उसके बाद आपका ये जो इसकी डिटेल्स हैं उनकी बात करते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ा जो सवाल था कि सिलेबस क्या रहेगा। कोई कह रहा था कि 150 का होगा, कोई कह रहा था 300 का होगा, कोई कह रहा था कि 100 नंबर का ही होगा। तो आयोग ने पुराने सिलेबस में बिल्कुल भी बदलाव नहीं किया। इससे पहले जो 2014-15 की भर्ती हुई थी उसी के अकॉर्डिंग पूरी परीक्षा करा रखी है। सेम आपका 100 नंबर की हिंदी है, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, 50 क्वेश्चन के रीजनिंग है, 50 आपका 2 घंटे में आपको ये सेक्शन पूरा करना है।
100 क्वेश्चन हिंदी के और 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, ठीक है। और अगला जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र होगा 3 घंटे मिल रहे हैं आपको, 75 क्वेश्चन जीके और 75 क्वेश्चन मैथ्स के। आपका टोटल हो जाता है ये 300 क्वेश्चन और 300 मार्क के। 300 मार्क बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग नंबर से आपको जो पहले के हिसाब से तैयारी करते आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पुराने सिलेबस के हिसाब से तैयारी कर रहे थे, बीच में ये चीज़ें आई कि सिलेबस चेंज होगा, तो उस वजह से उनको डिस्टर्बेंस देखने को मिला। अब ये था इसका सिलेबस। और जो आपका जो ये अग्निशमन द्वितीय अधिकारी है उसका सिलेबस क्या रहेगा, फिजिक्स रहेगी 35 नंबर की, केमिस्ट्री रहेगी 35 नंबर की और 100 नंबर की, सॉरी 30 नंबर की आपकी रहेगी बायो या मैथ्स, जो आप लेना चाहते हैं किसी एक सब्जेक्ट को लेंगे। और आगे सिलेबस की बात करूं तो डिटेल सिलेबस आपने यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, हिंदी का पूरा सिलेबस दिया है, क्या क्या चीज़ें आप देख सकते हैं। उसके बाद रीजनिंग का पूरा सिलेबस दिया है, उसके बाद जीके का पूरा सिलेबस दिया है, पूरा उत्तराखंड ग्रुप सी का जो सिलेबस है वही दिया है, और अंत में मैथ्स का सिलेबस दिया है। मैथ्स में आपका एलसीएफ, एचसीएफ, एलसीएम, घातांकरणी, द्विघात समीकरण, संख्याओं का आधारित ज्ञान, घड़ी, औसत, अनुपात, समानुपात, समय दूरी, आयु संबंधी प्रश्न, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, नल एवं टंकी, धारा, नाव, मिश्रित एवं पृथक्करण, समय दूरी, उचित ऊंचाई और दूरी, त्रिकोणमिति, और ये सब चीज़ें इसका सिलेबस दिया हुआ है। बाकी ये फिजिक्स वालों जो अग्निशमन द्वितीय अधिकारी है उसका सिलेबस है। डिटेल चीज़ें मैंने वीडियो में प्रोवाइड कर दी हैं। और अगर आपको पूरी पीडीएफ देखनी है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये थी आज की अपडेट। अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर आपको आने वाली भर्ती के अपडेट और साथ ही साथ इस भर्ती के रिगार्डिंग इसका पूरा कवरेज, और हो सके मैं अपनी तरफ से इसकी लाइव क्लासेज या फिर नोट्स देने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।